दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग एक्सेल शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली एक्सेल शीट है डेटा एंट्री फाइल की, जहाँ पर हम इस कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास दूसरी शीट है मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट की, जहाँ पर अलग अलग स्टेशनरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग दी गई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पर डेटा एंट्री फाइल में हमें यहाँ पर सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। मतलब कि मैं जैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट नेम टाइप करूँगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें शो हो जाएगी और हम यहाँ पर उसे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट भी प्रोडक्ट के लिस्ट को फिल्टर करके हमारे सामने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही शो कराएंगे जिसमें वो अल्फ़ाबेट बिलोंग्स करता हो। तो कुछ इस तरह से हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास तीसरी शीट है चेकलिस्ट की, जहाँ पर हमें इन सारे 13 स्टेप को फॉलो करना है 1 बाय 1, तब जाके हम इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहला काम देखिए क्या है, कन्वर्ट मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट इनटू एन ऑफिशियल टेबल। फिर हमें हेल्पर कॉलम बनाना है। तीसरा काम है स्टार्ट विद सर्च फॉर्मूला। चौथा काम है व्रैप सर्च फॉर्मूला इन इज नंबर फॉर्मूला। तो दोस्तों हमारे पास ये एक तरह की चेक लिस्ट है जिसको हमें फॉलो करना है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपको सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और उसके साथ साथ आपको एक्सेल की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हमारा सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर कन्वर्ट मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट इनटू एन ऑफिशियल एक्सेल टेबल। तो हम यहाँ पर मास्टर प्रोडक्ट की लिस्ट में जाएंगे और हमें इस प्रोडक्ट को एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट कराना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल+ करूँगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा। इस कॉलम को हम नाम देंगे हेल्पर। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, फॉन्ट साइज भी मैं बड़ी कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हेल्पर कॉलम इंसर्ट करा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पूरे डेटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पूरे इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल+A करिए तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल+T। हमारे पास यहाँ पर हेडर है, हमें यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पर मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो मैं ये प्रोफाइल सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों हमारा ये जो डेटा था अब ये ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर चेकलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि हमें दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम है मेक ए हेल्पर सेल। तो हम यहाँ पर मास्टर प्रोडक्ट की लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम एक हेल्पर सेल को डिफाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पर E2 सेल को हेल्पर सेल बना देता हूँ, उसे मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा हेल्पर सेल। हमारा तीसरा काम क्या है, स्टार्ट विद सर्च फॉर्मूला। तो हम मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें सर्च फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें इज इक्वल टू करना है SERC सर्च। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, फाइंड टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पर इस सेल में जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उसे हमें फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है, इस सेल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो टेबल बनाया था उसका नाम है प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर सेल सिलेक्ट करते ही पूरा टेबल सिलेक्ट हो जा रहा है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एंटर करूँगा तो देखिए सर्च फॉर्मूला पूरे टेबल में अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करूँगा जैसे कि A। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें पहले सेल में नंबर मिला है 6, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड में A कैरेक्टर 6 नंबर की पोजीशन में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह सर्च फॉर्मूला सिर्फ पहले सेल में ही अप्लाई हुआ है। फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है लेकिन हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला को हमें F2 करके ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें E2 सेल को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पर रिजल्ट कंप्लीटली मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड में A कैरेक्टर 6 नंबर की पोजीशन में है, यहाँ पर 3 नंबर की पोजीशन में है, यहाँ पर A कैरेक्टर 2 नंबर की पोजीशन में है। तो यहाँ पर हमने सर्च फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर चेकलिस्ट में चलते हैं और दूसरा काम क्या है देखेंगे, व्रैप सर्च फॉर्मूला इन इज नंबर फॉर्मूला। तो चलिए मास्टर प्रोडक्ट की लिस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सर्च फॉर्मूला को इस नंबर फॉर्मूला के साथ कंबाइन करना है। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे यहाँ पर जो भी आप नंबर देख रहे हैं इस सेल में जैसे कि 2, 2, 11, वो सभी नंबर यहाँ पर ट्रू में और यहाँ पर वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉल्स में। तो हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को शो कराएंगे इस नंबर फॉर्मूला की मदद से। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देखिए मैं यहाँ पर सर्च फॉर्मूला के आगे इस नंबर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ।
यहाँ से आप फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लीजिए, इज नंबर। वैल्यू में हमारा ये सर्च फॉर्मूला रहेगा, मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू थी वहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है ट्रू, और जहाँ पर एरर शो हो रही थी वहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है फॉल्स। तो दोस्तों हमने इस नंबर फॉर्मूला का काम भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। चेकलिस्ट में चलते हैं, आगे का काम देखते हैं। wrap सर्च फॉर्मूला एंड इज नंबर फॉर्मूला इन इफ फॉर्मूला। तो चलिए मास्टर लिस्ट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें इफ फॉर्मूला का यूज करके जहाँ पर ट्रू वैल्यू है उसे हमें 1 नंबर में कन्वर्ट करना है, और जहाँ पर फॉल्स है हमें उसे 0 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ऊपर देखिए इस नंबर फॉर्मूला के आगे मैं इफ फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। फॉर्मूला ओपन हो चुका है, लॉजिकल टेस्ट हमारा यही रहेगा। कॉमा करता हूँ लास्ट में आके, वैल्यू इफ ट्रू तो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए जहाँ पर वैल्यू ट्रू थी वो 1 नंबर हो चुका है, जहाँ पर वैल्यू फॉल्स थी वो 0 में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए चेकलिस्ट में आगे का काम देखते हैं। यूज मैक्स फॉर्मूला टू कन्वर्ट ट्रू वैल्यू इनटू सीरियल नंबर। तो यहाँ पर मास्टर लिस्ट में आ जाइए, और यहाँ पर दोस्तों अब हमें यहाँ पर जिन जिन सेल में वैल्यू 1 है उसे हमें सीरियल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर नोटपैड के सामने 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो इस जगह पर नंबर 2 आना चाहिए, और यहाँ पर भी 1 है तो उसकी जगह पर 3 आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए और यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो उस तरह से हमें इस वैल्यू को सीरियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा पहले, और यहाँ पर जो हमने एक नंबर टाइप किया था वैल्यू इफ ट्रू के लिए, यहाँ पर मैं मैक्स फॉर्मूला टाइप करूंगा, MAX मैक्स। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर, तो दोस्तों उसके लिए मैं पहले तो A1 सेल टाइप कर दूंगा। यहाँ पर इसका सेल नंबर है A1, इसे मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट लॉक करूंगा। फिर कॉलम का साइन करना है, फिर से हमें A1 सेल सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर +1 करूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैक्स फॉर्मूला का मैजिक, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जिन सेल में वैल्यू 1 थी वो सभी सीरियल नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो दोस्तों ये काम कैसे हुआ, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो दोस्तों यहाँ पर इफ फॉर्मूला की मदद से जहाँ पर हमें वैल्यू फॉल्स थी वहाँ पर 0 लगाना था। तो दोस्तों उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और जहाँ पर हमें 1 चाहिए था उसमें हमें एक सेल्स रेंज सिलेक्ट कर ली। उस रेंज में अगर वैल्यू हमें मिल रही है तो उसके अंदर +1 ऐड हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। चलिए चेकलिस्ट में चलते हैं और आगे का काम देखते हैं। यूज रो फंक्शन टू जनरेट सीरियल नंबर इन अनदर प्लेस। तो मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में फिर से हम आएंगे, और यहाँ पर हम दोस्तों रो फंक्शन का यूज करेंगे। वो इसलिए कि दोस्तों यहाँ पर हमें इस कॉलम में सीरियल नंबर जनरेट करना है, ताकि हम VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से इस प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा सके सीरियल नंबर की मदद से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर = करूँगा और यहाँ पर रो का फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ROWS रो को सिलेक्ट करना है, ना कि ROW। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें एरे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी G2 सेल में हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा G2 कॉलन, फिर से मैं यहाँ पर G2 टाइप कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक एरे बन चुका है G2 to G2। अब दोस्तों यहाँ पर इस पहले G2 को हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1 सीरियल नंबर मिल चुका है। इसे मैं यहाँ पर दोस्तों ड्रैग कर लूँगा 100 नंबर तक। वो इसलिए कि मुझे यहाँ पर अगर फ्यूचर में कोई नई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए ही मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 100 रो को सिलेक्ट किया है। आप दोस्तों कम या ज़्यादा रो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फॉन्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। मैं चेकलिस्ट में जाऊंगा और देखूंगा आगे क्या काम करना है हमें। यूज VLOOKUP फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट नेम बेस्ड ऑन सीरियल नंबर। तो मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमें रो फंक्शन के आगे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है, ताकि दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके इस सीरियल नंबर के बेस के ऊपर से। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। VLOOKUP टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। लुकअप वैल्यू हमारी ये सीरियल नंबर ही रहेगा, कॉमा टेबल एरे में हमें ये टेबल सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करिए, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा टेबल हमें सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा
कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रोडक्ट नेम यहाँ पर दूसरे नंबर के कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे ऑटो फिल कर दूंगा। तो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर को एज ए लुकअप वैल्यू यूज करके प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करा दिया है VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ये एरर को रिमूव करना है, तो फिर से मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा और VLOOKUP के आगे इफ एरर का फॉर्मूला टाइप कर दूंगा। वैल्यू में ये पूरा फॉर्मूला रहेगा, कॉमा मुझे यहाँ पर ब्लैंक चाहिए एरर की जगह पर, तो उसके लिए मैं डबल कोट्स करूंगा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। फिर से मैं इस फॉर्मूला को ऑटो फिल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी एरर शो हो रही थी वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब चलिए दोस्तों चेकलिस्ट में चलते हैं और हम देखेंगे आगे का काम हमें क्या करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज काउंटिव फंक्शन टू काउंट एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर फिर से हम मास्टर प्रोडक्ट की लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम काउंटिव का फॉर्मूला लगा के इन सभी प्रोडक्ट को काउंट कराएंगे। तो मैं यहाँ पर काउंटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू काउंटिव रेंज। रेंज में पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इस रेंज को मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्राइटेरिया देना है, तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया कैसे दूंगा आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा, फिर क्वेश्चन मार्क करूंगा, फिर यहाँ पर एस्टेरिक का साइन लगाऊंगा, फिर मैं डबल क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो काउंट होके हमें रिजल्ट मिला है। ये दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखिए काउंट हो रहा है 20 और यहाँ भी है 20। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूंगा B, तो देखिए यहाँ पर टोटल काउंट है 5 और यहाँ पर रिजल्ट मिला है 5। फिर से चेकलिस्ट में जाएंगे और आगे का काम देखेंगे। व्रैप काउंटिव फंक्शन इन ऑफसेट फंक्शन, फिर से मास्टर प्रोडक्ट में जाएंगे। ऑफसेट फंक्शन की मदद से दोस्तों हम यहाँ पर इस रेंज को डायनामिक प्रोडक्ट रेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर दोस्तों ऊपर मैं ऑफसेट का फॉर्मूला लगाऊंगा काउंटिव के आगे। तो देखिए दोस्तों ऑफसेट टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। रेफरेंस में हमें दोस्तों यहाँ पर ये सेल लेना है और उसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। दूसरा आर्गुमेंट है रो, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं कॉमा कर दूंगा। फिर है कॉलम, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, मैं कॉमा प्रेस करूंगा। हाइट में ये पूरा फॉर्मूला रहेगा। यहाँ लास्ट में आके मैं ब्रैकेट क्लोज करके इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला है वो ये सेल में जो रिजल्ट है वही मिला है। हम चेकलिस्ट में जाएंगे और आगे का काम देखेंगे। यूज दिस wrapped offset फंक्शन टू जनरेट डायनामिक प्रोडक्ट नेम रेंज। फिर से मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस ऑफसेट फंक्शन को यूज करना है टू क्रिएट डायनामिक प्रोडक्ट रेंज। तो ये ऑफसेट का फॉर्मूला मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल X करके उसे कट कर लूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पर हमें नेम मैनेजर में जाना है। यहाँ पर हमें न्यू में क्लिक करना है। यहाँ पर हम नाम देंगे, हम जो डायनामिक प्रोडक्ट रेंज क्रिएट करना चाहते हैं उसका एक हम नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डायनामिक प्रोडक्ट रेंज और यहाँ पर रेफरेंस 2 में हमें फॉर्मूला पेस्ट कर देना है जो हमने कट किया था। ऑफसेट वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल V करके ये फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर एक और टेबल ऐड हो चुका है, मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ जैसे कि C। तो देखिए यहाँ पर C कैरेक्टर इन सभी प्रोडक्ट्स में बिलोंग्स करता है। अब दोस्तों डायनामिक प्रोडक्ट रेंज कैसे काम करता है वो अगर आपको देखना है तो फिर से आप फॉर्मूला में जाइए, नेम मैनेजर में जाइए और यहाँ पर आप ये जो नीचे एरो देख रहे हैं इसे क्लिक करिए। तो देखिए तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट थी वो पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। मैं ऐसे इसे बंद कर दूंगा, यहाँ से भी मैं इसे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर फिर से मैं कोई अल्फ़ाबेट चेंज कर लेता हूँ जैसे कि W। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट शो हो रही है। तो फिर से मैं फॉर्मूला में जाऊँगा, नेम मैनेजर में जाऊँगा और यहाँ पर इस एरो को क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ 3 प्रोडक्ट ही सिलेक्ट हो रही है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर शो होने वाले प्रोडक्ट को एक डायनामिक प्रोडक्ट रेंज में कन्वर्ट कर लिया है ऑफसेट फॉर्मूला की मदद से। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा, इसे भी क्लोज कर दूंगा। अब चेकलिस्ट में जाएंगे और आगे का काम देखेंगे। क्रिएशन ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन डेटा एंट्री फाइल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है डेटा एंट्री फाइल में। तो पहले तो ये सेल सिलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाना है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लेना है हमें। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह हमें लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सोर्स में हमें सबसे पहले शॉर्टकट की प्रेस करनी है F3 और यहाँ से हमने जो डायनामिक प्रोडक्ट रेंज का टेबल बनाया था उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अभी सिर्फ W की वैल्यू ही शो रही है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर अल्फ़ाबेट W है। अगर मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर डेटा एंट्री फाइल में जाके यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर सभी प्रोडक्ट शो हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी कैरेक्टर टाइप करूंगा जैसे AB और यहाँ पर क्लिक करके देखूंगा तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एरर शो हो रही है। तो दोस्तों इस एरर को हमें यहाँ पर रिमूव करनी है। तो उसके लिए फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, फिर से डेटा में जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ पर एरर अलर्ट में जाके इस चेक बॉक्स को मैं अनचेक कर दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी एरर शो नहीं करेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर लेता हूँ जैसे कि A और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट सर्चेबल अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमें इस सेल को मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में जाके इस सेल के साथ लिंक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूँगा, डेटा एंट्री फाइल में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा B2 और मैं एंटर करूँगा। अब मैं फिर से डेटा एंट्री फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर लेता हूँ जैसे कि W। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट सर्चेबल हो चुका है। मैं यहाँ पर B टाइप करूँगा तो देखिए वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है फिल्टर होके। मैं यहाँ पर V टाइप करूँगा तो देखिए दोस्तों सिर्फ 2 ही वैल्यू हमें शो हो रही है और हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर सर्चेबल हो चुका है। अब दोस्तों इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं यहाँ से नीचे तक ड्रैग करके इन सभी सेल में अप्लाई कर दूंगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे कोई भी वैल्यू तो आप देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए दोस्तों कि हमें इन सभी सेल को मास्टर प्रोडक्ट के इस हेल्पर सेल के साथ लिंक करना है। इसे मैं यहाँ से पहले डिलीट कर दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर हेल्पर सेल में शेल फंक्शन का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम चेकलिस्ट में जाके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ शेल फंक्शन टू क्रिएट मल्टीपल सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर से मास्टर प्रोडक्ट की लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर हम शेल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैं इज इक्वल टू करूँगा शेल, यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आप बहुत सारी वैल्यू देख सकते हैं। हमें यहाँ पर चूज करना है कंटेंट को। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ से एंटर कर दूंगा। यहाँ से भी हमें ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं भी मैं कोई भी वैल्यू टाइप करूंगा तो देखिए दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पर भी शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर B टाइप करूंगा तो यहाँ पर भी B हो रहा है। तो दोस्तों ये है शेल फंक्शन का मैजिक। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से फिर से मैं डेटा एंट्री फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू टाइप कर लेता हूँ जैसे कि D और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट सर्चेबल हो चुका है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा जैसे कि F। तो देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट सर्चेबल बन चुका है। इसको आप यहाँ पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से F टाइप करके देखूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये काम कर रहा है। यहाँ पर मैं कोई दूसरी वैल्यू टाइप करूँगा जैसे कि H। तो देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट काम कर रहा है। अब दोस्तों मास्टर प्रोडक्ट लिस्ट में यहाँ पर हम कोई एक नई एंट्री ऐड करके देखते हैं। जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कि XXX और यहाँ पर डेटा एंट्री फाइल में जाके हम देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर X टाइप करूँगा तो देखिए दोस्तों हमारी वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। मतलब कि हमने ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था वो डायनामिक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एक्सेल के अलग अलग फार्मूला का यूज़ करके सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल 365 नहीं है और अगर आप फिल्टर फंक्शन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप सर्चेबल डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं एक्सेल के अलग अलग फार्मूला को यूज़ करके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।